जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और ये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम 2026 क्या कमाल करने वाला है, क्या है खास 2026 में। खैर 2026 में मैं एक शब्द अगर सबसे पहला कहूं कि रिलेशनशिप 2026 में बेटर होने वाला, भाग्य 2026 में उदय होने वाला है, तो गलत नहीं होगा। और गलत इसलिए भी नहीं होगा कि 12 वर्ष बाद बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जिनके लिए कहा जाता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जिनकी कृपा के बिना देवता भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर वो आपके भाग्य में गोचर करने आ रहे हैं और आपके कर्म स्थान पर गोचर करने आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है वो दर्शा रहे हैं कि आपका भाग्य 2026 में 12 वर्ष बाद खुलने जा रहा है। खैर इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करो अपने क्षेत्र में, या आप चाहते हैं कि आपके घर की जो अशांति है वो दूर हो, उसके लिए मैं आपके घर पर विजिट करूं और बताऊं कि कारण क्या है, क्यों संघर्ष है, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पता कर सकते हैं कि आखिर आपके शहर में कब आ रहा हूं, कब मेरा विजिट आपके क्षेत्र के अंतर्गत है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना चाहते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। 2026 राशि वृश्चिक के लिए कैसा रहने वाला है, पहले बता देते हैं कि वृश्चिक राशि किस किस की होती है और एक्चुअल में वृश्चिक राशि की पहचान क्या है। वृश्चिक राशि 3 नक्षत्रों को मिलाकर बनती है। मैं इस कार्यक्रम में वो भी क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपके मन में पूरी क्लियरिटी हो। आप जो राशिफल अदर सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, उसके बजाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। ओके, आप लोग हमेशा डिस्कस करते हैं वृश्चिक राशि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वृश्चिक राशि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता विपक्ष या अध्यक्ष, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूं कि राहुल गांधी जी इस टाइम पर क्या है, लेकिन उनकी है। वृश्चिक राशि अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी वृश्चिक लग्न है उनकी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वृश्चिक लग्न है। अब लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या सबके साथ एक ही जैसी परिस्थिति घटित होगी। लोग इस पर चर्चा करते हैं कि भाई राम और रावण की राशि एक, विचार डिफरेंट। कृष्ण कंस राशि एक, विचार डिफरेंट। अब सोचिए कि दोनों लोगों का डिजायर एक ही है। क्या डिजायर है? नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूं, वृश्चिक राशि है। राहुल गांधी का भी सपना है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, वृश्चिक राशि है। तो अब दोनों की राशि एक, तो क्या दोनों के साथ एक ही जैसा होगा, या सभी राशि वालों के साथ, एक राशि वालों के साथ एक जैसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है और आपके साथ क्या होगा, वो आप इस कार्यक्रम से वास्तविकता में समझ पाएंगे। चलिए, हम जब बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, तो विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति, विशाखा नक्षत्र का एक चरण जो है वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाता है, और उसके साथ अनुराधा और ज्येष्ठा, ये दोनों नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र का एक चरण जिसके स्वामी स्वयं गुरु हैं वो, और उसके साथ अनुराधा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध हैं, जिसके स्वामी शनि है, क्षमा चाहूंगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध है। अब एक ही राशि में सबसे पहला जो चेंज आया वो क्या आया कि एक राशि 9 चरण की होती है, जिसमें 4-4 चरण 2 नक्षत्र के और एक चरण 1 नक्षत्र का, 9 चरण टोटल। अब ये दिख गया कि हर नक्षत्र का स्वामी अलग हो गया। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, नो डाउट। ओके, जनरली जब आप सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शन देखते हैं या देखती हैं, तो वो मंगल की मूवमेंट पर आपको प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, आपको राशि स्वामी को उठाकर प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वृश्चिक राशि में
विशाखा जो नक्षत्र है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, वृश्चिक राशि होने कारण बृहस्पति और मंगल की मूवमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका 2026 कैसा हो। कब बृहस्पति 3 बार अपना मूवमेंट चेंज करने वाले हैं 2026 में, और मंगल जो अपना मूवमेंट चेंज करने वाले हैं, अगर मैं मंगल के मूवमेंट को 3 बार बृहस्पति अपना मूवमेंट चेंज करेंगे, जहां पर वर्ष प्रारंभ में मिथुन में रहेंगे, तो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, दूसरा मूवमेंट। तीसरा मूवमेंट कर्क राशि में जाएंगे 2 तारीख को, 2 जून को। चौथा मूवमेंट 31 अक्टूबर को जाएंगे सिंह राशि में, और 5वां मूवमेंट 13 दिसंबर को वक्री होंगे। यानी 5 बार आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2026 में आपके साथ होने वाला है अगर आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, लेकिन आपका जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा है। अब मंगल का मूवमेंट भी डिसाइड करेगा कि आपका कितने बार परिवर्तन, तो 5 बार परिवर्तन मोस्टली मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि जो मंगल का मूवमेंट 2026 में रहने वाला है वो कई बार रहने वाला है, इसलिए उनकी परिस्थिति थोड़ी सी अलग रहने वाली है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं मंगल के मूवमेंट के साथ साथ, मंगल का मूवमेंट 15 जनवरी को होगा, 23 फरवरी को होगा, 2 अप्रैल को होगा, 11 मई को होगा, 26 जून, 20 जून को होगा, 2 अगस्त को होगा, 18 सितंबर, ये मंगल के मूवमेंट रहने वाले हैं। अब अगर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो नक्षत्र आता है जिसका नाम है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी कौन है? शनि है। यानी अगर आपका वृश्चिक राशि है और अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, शनि आपके स्वामी हैं, शनि बहुत मूवमेंट करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 मूवमेंट है उनका। एक 27 जुलाई को बकरी, 11 तारीख को मार्गी। यानी ये देखा भी गया है कि अगर आपका जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र है, तो आपके जीवन में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा आता है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म नक्षत्र क्षमा चाहूंगा अनुराधा है, पहले वाला विशाखा था, विशाखा में है तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन वर्ष में 2-3 बार मूवमेंट होता है। अनुराधा में है तो मूवमेंट बड़ा कम होता है, बिकॉज शनि और मंगल 2 प्लैनेट के का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका वर्ष कैसा होगा। अब अंतिम की अगर बात कर लें, वृश्चिक राशि है लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसके स्वामी हो जाते हैं बुध। बुध हर 20 से 25 दिन में जनरली अपने मूवमेंट को चेंज करते हैं। तो वृश्चिक राशि में ही अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपकी लाइफ में हर 15 दिन के अंदर उठापटक होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो यानी वृश्चिक राशि में बृहस्पति, शनि, बुध और मंगल 4 प्लैनेट वृश्चिक राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग 4 प्रकार के लोगों का यहां डिसीजन हो गया। अब चारों में से भी 9 नक्षत्र 9 चरण होते हैं। 9 चरण में अगर पैदा हुए तो आपके लाइफ का सोचने विचारने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उससे आपका 2026 कैसा रहेगा इस पर प्रभाव पड़ता है, जीवन कैसा रहेगा उस पर प्रभाव पड़ता है। अब कैसे आप जाने कि आपकी वृश्चिक राशि है या नहीं है? तो अगर आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है सबसे पहला ता से, स्पेशली अगर तो अक्षर आ रहा है तो विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण का अक्षर है तो वृश्चिक राशि होती है। ना अक्षर से नाम अगर आपका आ रहा है, ना, नी, नू जो भी है, एन से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी वृश्चिक राशि है। या अक्षर या अक्षर से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी वृश्चिक राशि है। एन टी वाई ये 3 वर्ड स्पेशली अगर इससे आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है, इट मीन्स यू आर स्कॉर्पियन। ओके, आपका वृश्चिक राशि है। ये मैं मून साइन की बात कर रहा हूं, लेकिन जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं वो सनशाइन, मून साइन दोनों पर काम करेगा। यानी अगर आपकी वर्थ से मून राशि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन है या आपका अगर नाम से आप स्कॉर्पियन हैं, दोनों कंडीशन में आपका ये राशि वर्क करने वाला है। अब चलिए हम और कैसे जाने, तो नाम से होगा कि हमारी वृश्चिक राशि है, लेकिन क्या और कोई तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी वृश्चिक राशि है या नहीं है? आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ऐसा बहुत हुआ होता है। वृश्चिक राशि के लोगों को जनरली जो खाने में पसंद होता है वो तीखा खाने में बहुत पसंद होता है। वृश्चिक राशि के स्वामी को जनरली जो एक
इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति को लोग धोखा बहुत देते हैं। वृश्चिक राशि का व्यक्ति जनरली जिस घर में रहता है उसका फेस नॉर्थ या ईस्ट को होता है। जिस घर में जन्म होता है स्पेशली उस घर का जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट को होता है। इस प्रकार का नियम है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं, आपके कमर, पेट के हल्का सा नीचे और कमर से हल्का सा ऊपर एक निशान होगा, तिल का या मस्सा का या कोई चोट या जले का कोई ना कोई निशान आपके इस पार्ट पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, जब ये वीडियो आपको मेरी रिसीव होगी, जब ये वीडियो आपके सामने आएगी, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपका जो मुख होगा वो उत्तर को होगा या पश्चिम को होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जनरली अगर आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो जब ये वीडियो आपको मेरी प्राप्त होने जा रही है उस टाइम आप अपने घर में होंगे और जनरली भोजन के लिए तैयार हो रहे हो या कर रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो या चाय पी रहे होंगे। इस सब प्रकार की परिस्थिति है। वृश्चिक राशि के कुछ, जब मेरी वीडियो प्राप्त होगी तब की बात बता रहा हूं। आइए कुछ और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, आपको और जानकारी देते हैं वृश्चिक राशि को लेकर। ये सुनकर के आपको आभास होगा कि मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो सटीक है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जो आपके घर का मुख होता है, आपके घर के सामने जो रास्ता होता है वो जनरली पूर्व से पश्चिम को होता है। आगे जाकर के वो दाहिने साइड में मुड़ भी रहा होता है। घर में जो खुला भाग होगा यानी जो वो दक्षिण दिशा में अपने घर का कुछ स्पेसियस प्लेस होगा, ड्राइंग रूम या कुछ या खुला भाग जो घर का कहा जा सकता है, वो जनरली दक्षिण दिशा को होता है। और घर के पश्चिम में कोई जल का स्थान, बेशक 2-4 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर दूर जाकर के हो, लेकिन कोई तालाब या नदी या कोई झरना या कुछ कोई जल का स्थान और एक धार्मिक प्लेस जरूर होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई जरूर होता है। साथ में उत्तर में भी घर का जहां घर होता है उसके उत्तर में भी एक धार्मिक स्थल जरूर होता है। आपके घर से 3 घर दाहिने साइड में, जिसका जन्म हुआ है उसकी चर्चा कर रहा हूं, उसका ध्यान रखिएगा। 3 घर दाहिने साइड में जो घर होता है वो पुराना बना होता है और उस घर के अंदर बहुत अशांति रहती है और उस घर में एक उनके घर के सदस्य का विवाह नहीं होता है या वैवाहिक जीवन हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहता है। चलिए खैर, ये सब बहुत विषय हैं, अगर इसी पर चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए थोड़ी और जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो आपके लिए और परिस्थिति क्या रहने वाली है। मैंने बताया था कि विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, ये वृश्चिक राशि बनते ही है। इससे अगर एक पहले चरण में जन्म हो यानी विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म हो तो 2026 में आपके साथ क्या होगा। धन को लेकर के आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, यह देखा गया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हमेशा रहती है, लेकिन 2026 में आप धनवान होंगे, आप पैसे वाले होंगे। अगर आपका अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है यानी वृश्चिक राशि के दूसरे चरण में हुआ है तो आप यशस्वी होते हैं। यशस्वी मीन्स थोड़ा क्लेवर होते हैं। अपनी युवा एज के अंदर आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों का रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत बहुत प्रयास करते हैं, अच्छा करते हैं। और उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दूसरे चरण में अगर जन्म हुआ है तो 2026 में आपको एक विशेष सम्मान प्राप्त होगा, आप यशस्वी होंगे। अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है आपका यानी विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में, अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा गया है तो 2026 के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है, आप आगम ज्ञाता होते हैं। आगम ज्ञाता का तात्पर्य होता है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं या बोलती हैं वो सत्य हो जाता है। आप जो कुछ भी स्वप्न में देखते हैं, देखती हैं, वो घटित होता है। ठीक है, कुछ भी होने से पहले आपके मन में आपका जो माइंड है
वो उसको बताना शुरू कर देता है। आपको आगम ज्ञाता इसीलिए कहा जाता है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ तो 2026 में अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या प्रेडिक्टर हैं कुछ, तो आप सोचिए आपके द्वारा की गई बहुत सारी प्रेडिक्शन परफेक्ट होंगी। और 2026 में यदि आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस आपके करेक्ट होंगे, जिससे आप अपने जीवन में एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका चौथे चरण में जन्म हुआ है और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आप महानतिक यानी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है 2026 में, आपको जनरली इच्छा रहती है कि भाई मुझे स्पेशल काउंट किया जाए, स्पेशल गिना जाए मुझे। सो 2026 आपकी लाइफ का एक चेंजिंग ईयर होगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिस्पेक्ट व्हाट यू डिजर्व। ओके, तो आपको एक ऐसा सम्मान मिलेगा जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट है 2020। पांचवें में अगर जन्म हुआ है आपका, यानी अगर इसको हम बात करें तो ये अनुराधा नक्षत्र का सबसे अंतिम चरण है, और यहां पर अगर जन्म हुआ है तो जनरली आपकी हमेशा एक इच्छा दिल में रहती है कि मैं अपने परिवार में सबसे डिफरेंट करूं, अपने परिवार में सबसे अलग करूं, और 2026 में डेफिनेटली यू विल डू दैट। आप वो करेंगे, आप सबसे अलग 2026 के अंदर करने वाले हैं जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया है, और उससे आपको बहुत ख्याति प्राप्त होगी। आप कुछ स्पेशल 2026 में जरूर प्राप्त करेंगे। अगर मैं छठे चरण की बात करूं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत छठे चरण में धन धान्य पार्जक, हमेशा धन लेने की इच्छा बनी रहती है, धन कमाने की इच्छा बनी रहती है, एक बड़ा धनवान बनने की इच्छा हमेशा रहती है, और 2026 में आप धनवान बनेंगे, धन धान्य आप अच्छी तरीके से एकत्रित कर भी पाएंगे। अगर मैं बात कर लूं सातवें चरण में, तो सातवें चरण में आपको हमेशा नॉलेज गेन करने की इच्छा रही है अभी तक, लेकिन जितनी इच्छा रही है उस प्रकार का नॉलेज अभी तक आप गेन नहीं कर पाए हैं, बट 2026 में आप वो नॉलेज गेन कर पाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हैं, करती हैं, जिसकी आप इच्छा रखती हैं। पढ़ाई में कोई बहुत दिन की तैयारी अगर आपकी थी तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर आठवें चरण में आपका जन्म हुआ है तो आठवें चरण में हमेशा एक इच्छा रहती है कि हमको एक लोगों से हटकर रिस्पेक्ट प्राप्त हो, मुझे अवार्ड मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे एक अलग सम्मान मिले, मुझे गवर्नमेंट क्षेत्र में रिस्पेक्ट मिले, ये एक इच्छा रहती है। कोई बहुत दिन का रुका हुआ प्रमोशन इत्यादि या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन इत्यादि जिसको आप डिजर्व करते हैं, करती हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, इंतजार कर रही थी, वो 2026 में आपको स्पेशल सम्मान मिलने जा रहा है। राज्यमान यानी एक स्पेशल अवार्ड या कोई अप्रिसिएशन या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में 2026 में होने जा रहा है आपके लिए, जो आप अभी तक डिजर्व करते थे वो होने जा रहा है। अंतिम चरण यानी ज्येष्ठा नक्षत्र का सबसे लास्ट चरण, वृश्चिक राशि का अंतिम चरण, व्यक्ति यशस्वी होता है। यशस्वी मीन्स कोई विशेष सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रहती है, सिविल सर्विसेज इत्यादि की तरफ भी बहुत झुकाव रहता है। तो जिस विशेष चीज को प्राप्त करने की इच्छा थी वो आपकी पूरी होने जा रही है। अब आइए थोड़ा और जानकारी आपको देते हैं, और वो जानकारी ये है कि यदि 2026 में आपके घर में कोई बच्ची पैदा होती है या होता है, या 2025 के दिसंबर में पैदा होती है, और वो 2 महीने का 2026 में होने वाली है, तो 2 महीने में कष्ट होता है। दूसरे महीने में वृश्चिक राशि में अगर जन्म हो तो प्लीज केयरफुल अबाउट देम, ओके, ही और शी। सो आपको आपके बच्चे को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकंड चीज, 7 वर्ष में अगर कोई बच्चा छोटा है, बेटा बेटी आपके घर में, 7 वर्ष में कष्ट होने का योग रहता है। अगर किसी का 7वां वर्ष चल रहा है तो प्लीज केयरफुल अबाउट हर और हिम, आपको ध्यान रखना है उसका।
8वें वर्ष में अगर कोई बच्चा आपके घर में है तो 8वें वर्ष में जलघात होता है। तो गहरे पानी, नदी, तालाब इत्यादि में बच्चे को नहीं जाने देना है 2026 में, ये ध्यान रखना है। 8वें वर्ष में कष्ट होता है, जल से कष्ट होता है। मेरा काम आपको सचेत करना है, बिकॉज मैं मानता हूं कि आप लोग मेरे अपने हैं और आप लोग मेरे परिवार हैं। तो 8वें वर्ष में कष्ट होने का योग रहता है। अगर 11वें वर्ष में कोई बच्चा है आपके घर में, 11वां वर्ष भी कष्टप्रद होता है। आप सब लोग अगर वृश्चिक राशि के हैं तो ये वर्ष काउंट करके देख लीजिएगा, पीछे आपके जीवन में कष्टप्रद परिस्थिति रही है। तो अगर 8वें वर्ष में कोई बच्चा है तो वृक्षाघात होता है। वृक्षाघात मीन्स पेड़ से गिरने से या पेड़ ऊपर गिरने से दिक्कत होती है। तो जो हम ध्यान रख सकते हैं उसमें यह है कि वृक्ष इत्यादि पर बच्चे को चढ़ने से रोकें। 2026 में यह आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपकी उम्र 32 साल है या 35 साल है तो वाहन सावधानी चलाएं। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई तो अपना 32 साल चेक कीजिएगा। उस साल में आपको चोट निश्चित रूप से लगी होगी, लोहे से चोट, यानी गाड़ी इत्यादि से या कोई लोहे की कोई चीज लग जाए उससे चोट लगेगी। ये मैं पक्का कह सकता हूं 2026 में लगेगी जरूर, ये ध्यान रखना। इसलिए विशेष सावधानी के साथ समय व्यतीत करेंगे। वाहन इत्यादि आप सावधानी के साथ चलाएंगे। अगर आप इस एज को क्रॉस कर चुके हैं तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा। 45 वर्ष में शरीर में रोग होता है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 63 वर्ष में अगर आप पूरे हो रहे हैं तो एक खतरनाक कोई प्रॉब्लम होती है जिससे अपने आप को उबारना होता है। 63वें वर्ष में है तो भी आप अपना टेक केयर कीजिए और भगवान शंकर की आराधना करना इंपॉर्टेंट है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। यदि लग्न पर और चंद्रमा पर आपके शुभ ग्रह की दृष्टि है और आप 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो ऐसे कंडीशन में 75 वर्ष 2 मास और 7 दिन का जब समय होता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र के ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में मंगलवार रेवती नक्षत्र के प्रथम प्रहर में देह त्याग करते हैं ऐसे लोग। सो अगर ये संयोग कभी बने तो उस समय तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर लीजिए, भगवान की आराधना कीजिए और प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। खैर, ये तो रही वो कुछ जानकारियां जो मुझे लगा कि आपको देना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आइए किस महीने में आपके साथ क्या होने वाला है इस पर चर्चा करें। किस महीने में आप क्या करने वाले हैं और किस महीने में स्पेशली आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि आपको जितनी बेहतरीन से बेहतरीन मैं जानकारी दे सकता हूं उतना दो। अब आप लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में आपकी राशि स्वामी मंगल अस्त रहेंगे और अस्त रहेंगे 26 मार्च तक। ऐसा बहुत रेयर होता है जितना लंबा ये अस्त रहे। वर्ष स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जगह गोचर करेंगे, आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर आप एक तो अपने परिवार को लेकर के ध्यान रखिएगा। वर्ष प्रारंभ से लेकर के 15 जनवरी 2026 तक, वर्ष प्रारंभ से जो स्टार्टिंग के 15 डेज होंगे, इन 15 डेज में सेकंड हाउस में रहेंगे। आप अपने परिवार को लेकर के स्पेशली बहुत ध्यान रखेंगे, चिंतित भी रहेंगे, उनके प्रति जो कार्य है वो करने का प्रयास करेंगे और इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का प्रयास करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कहीं गोल्ड में लगा देते हैं, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का। लेकिन हर चीज में डिले हो रहा होगा, परेशान नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब प्लैनेट अस्त होता है तो चीजें थोड़ी डिले होती हैं। तो इस समय पर हर चीज डिले हो रही होगी। अच्छा, क्या करना होगा इस टाइम पर ताकि चीजें डिले ना होने पाए? तो एक तो हमको कोशिश करना होगा कि इस समय पर सप्ताह में लाल मसूर की दाल हमको सेवन करना चाहिए। लाल मसूर की दाल सप्ताह में एक दिन जरूर खाना चाहिए। साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि कोई लाल रंग की रुमाल इत्यादि, जनरली महिला वर्ग तो पहनती हैं लाल कपड़े और आपको जरूर पहनना है, इसमें ज्यादा पहनना है। पुरुष वर्ग जनरली मुझे लगता है कम पहनता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको लाल कपड़े ना अगर पहने तो लाल माल इत्यादि अपने साथ जरूर कैरी करना है और हनुमान जी की आराधना करते रहना, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन इस समय पूरी तरीके से परिवार की चीजों के लिए आपका मन लगा रहेगा और मैं पक्का कह सकता हूं इससे संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपकी लाइफ में जरूर मिलने वाले होंगे।
अब अगर हम बात कर लेते हैं 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी के बीच में, तो 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में अगर मैं बात करूं, यहां तक आपको काफी सारी यात्राएं इत्यादि करनी पड़ेंगी। आत्मविश्वास का थोड़ा बढ़ जाएगा, तो काफी मतलब हाँ थोड़ा बढ़ जाएगा आत्मविश्वास, लेकिन काफी सारे ट्रैवल होने वाले हैं, यात्राएं होने वाली हैं। इस समय बहुत सारे जो आपके पुराने सोच है उससे आप लोग बाहर आ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट होंगे। और प्रादेशिक यात्राएं आपकी इस समय पर बहुत होने वाली हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा, बट ठीक रहेगा परिस्थिति। अगर मैं उसके बाद की बात कर लेता हूं, 26 मार्च तक जो भी कार्य आपके होंगे वो थोड़े आराम से होंगे, रुक करके होंगे, अचानक नहीं होंगे, लेकिन निराश नहीं होइएगा भाई, काम होंगे जरूर। थोड़े दिन डिले हो जाएगा, माना कोर्ट में कोई तारीख है तो आज होनी है तो कल हो गई, पेपर का रिजल्ट आज आना है तो कल आ गया, विवाह के लिए बात चल रही थी तो लड़के वाली आज कहने वाले थे वो कल चले, वो हो जाएगा उसमें, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, वो कार्य होगा जरूर। अब मैं बात कर लेता हूं आपका 26 यानी 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में, और स्पेशली 26 मार्च से 2 अप्रैल, क्योंकि 26 मार्च को मंगल उदय हो जाएंगे, 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। यहां पर 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड काम इस टाइम पर आप करेंगे या करेंगी। ओके, इस समय पर आप अपने घर के आसपास जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तो जिनके साथ आप दिल से रहना चाहते हैं, रहना चाहती हैं, उनके साथ रहने के लिए प्रयास भी करेंगे या करेंगे। बस इस समय पर यह ध्यान रखना है। वैसे भी आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो उस समय पर बस कोई मतलब ऐसे लड़ करके या नेगेटिव बातें करके या नकारात्मक बातें करके साथ रहने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव होने वाला था और नेगेटिव हो जाए और रिलेशन खत्म हो जाए, इस प्रकार का योग है। इस समय पर आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, तीव्र गति से नहीं चलाना है। इस समय पर लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। स्पेशली इस समय को लेकर के अगर मैं बात करूं तो हाँ, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह कोई ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम क्लियरली चेक करेंगे। कोई भी कमी, चाहे वो हम अपने खुद के परिवार से ले रहे हैं तो भी हम कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, चेक होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हमको नहीं करना चाहिए, नहीं पॉसिबल है तो प्रॉपर चेक करके ही हमें करना चाहिए। इस टाइम थोड़ा मदर का स्वास्थ्य परेशान करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। अब आ जाते हैं यहां पर 2 अप्रैल से लेकर के और 11 मई के बीच में, 2 अप्रैल से लेकर 11 मई के बीच में, इस समय पर एक तो किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, प्रेमी प्रेमिका का जीवन में आने का, यदि आप उस एज में हैं और आप वो चाहती हैं तब की बात कर रहा हूं। और एजुकेशन को लेकर के आपका झुकाव बहुत बढ़ेगा कि भाई मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। संतान प्राप्ति इत्यादि को लेकर के आप काफी अग्रसर होंगे और संतान का जो इच्छा है, मन में जो डिजायर है, उसके लिए आप ट्राई करने वाले हैं या करने वाली हैं। इस समय इन्हीं से संबंधित चीजों का जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, इसका रिजल्ट भी आएगा। आप कोशिश भी करेंगे और आपका उसका रिजल्ट भी निश्चित रूप से आएगा। बट ध्यान रखिएगा कि इस समय शनि और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी राशि में हो रहा होगा। खैर लग्नेश और चतुर्थेश का कॉम्बिनेशन तो अच्छा होगा, बट फिर भी थोड़ा क्रोध और फ्रस्ट्रेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा। इस समय थोड़ा पेट परेशान कर सकता है, तो थोड़ा खाने पीने की चीजों पर हमको ध्यान रखना होगा। अगर मैं उसके साथ बात करूं 11 मई से 20 जून के बीच में, इस समय पर कंपटीशन में आप भाग लेने जाएंगे, दुश्मनों को परास्त करने का आप प्रयास करेंगे। मैं सत्य कह सकता हूं, इस समय पर किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। इस समय पर आप जो आपके विरोधी हैं आप उनको परास्त कर पाएंगे, कंपटीशन इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कोई टेंडर इत्यादि आपने भरा होगा तो उस समय इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे। इस समय पर बहुत सारे आप रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू जॉब
ये रिजल्ट आप इसके लिए आप कोशिश करेंगे, डिसीजंस लेंगे इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड रिजल्ट भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ये इस समय की परिस्थिति है। अब हम पहुंचते हैं 26 जून से लेकर के और 2 अगस्त के बीच में। इस समय पर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मोटापा कम होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मोटापा कम होगा। इस समय पर आपको रिलेटेड टू मैरिज जितने भी रिजल्ट हैं या मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो आपको मिलने शुरू होंगे। इस समय आपकी इच्छा भी आपके जीवन साथी को तलाशने की या जीवन साथी के साथ रिलेशन को अच्छी करने की रहेगी। इस समय पर आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के मन में गुस्सा अधिक होगा, उबाल अधिक होगा, तो बस ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं 2 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर के बीच में, यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरफुल रहना है। यहां पर कोई रुका हुआ पैसा वगैरह आ जाएगा, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन होगा और इसके लिए आप प्रयास करने वाले भी हैं, करने वाले भी हैं, बट वाहन सावधानी से चलाना होगा और इस टाइम पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें लापरवाही नुकसान करने वाली होगी। खैर, इस टाइम पर आपका ब्रेन बड़ा टेक्निकल चलेगा, बिकॉज मिथुन में राशि स्वामी गोचर करेंगे, वायु तत्व राशि है, तो दिमाग बड़ा तेज चलेगा और कुछ ऐसे डिसीजंस इस टाइम पर होंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अब अगर हम बात कर लें उसके बाद 18 सितंबर से 11 दिसंबर के बीच में, इस समय पर मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ नया रिसर्च करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे भी और इसका रिजल्ट भी आएगा। स्पेशली धर्म कर्म में मन लगने से भाग्य आपका उदय होगा। अब अगर मैं और विषय पर बात करूं, उसके बाद 12 नवंबर से लेकर के और 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में, यहां पर आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ओके, प्रोफेशनल लाइफ को क्षमा चाहूंगा एक बार, यश, तो यहां पर ओके 12 नवंबर से लेकर के लास्ट ऑफ दिसंबर तक, ओके, जो आपका समय रहेगा वो आपका पूरा समय डेडिकेटेड होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। इस समय पर नौकरी, और ये क्योंकि वर्ष का अंतिम समय और इस वर्ष में आपको नौकरी और बिजनेस से रिलेटेड, बिकॉज इस समय पर बृहस्पति भी आ गए होंगे आपके 10th हाउस में, तो नौकरी में परिवर्तन, डिजायरेबल जॉब के लिए जो सर्च कर रहे थे उसका मिलना, बिजनेस, नौकरी छोड़कर बिजनेस में जाना या बिजनेस में वृद्धि होना या जो हम चाहते हो प्राप्त होना, तो ये सारी चीजें आपको वर्ष के एंड में जाकर के मिलने वाली है। तो मैं अगर मोटा मोटे विषय पर बात करूं, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करेंगे 15 जनवरी तक, यात्रा करेंगे 23 फरवरी तक, 15 जनवरी से, ओके, यात्रा करेंगे 2 अप्रैल तक आप संतान इत्यादि को लेकर के विचार करेंगे। लेकिन अगर मैं एक हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर बात करूं तो ये वर्ष आपका भाग्य उदय कराएगा, ये वर्ष आपको प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करेगा। इस वर्ष में आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान, भाग्य उदय, प्रोफेशनल लाइफ बेटर, ये 3 चीजें स्पेशली बृहस्पति आपको 2026 में देंगे। मंगल तो जो देना है उनको देंगे, लेकिन बृहस्पति 9th में जाएंगे और 10th हाउस में जाएंगे और 8th हाउस में रहेंगे। तो एक तो पैसा, भाग्य का उदय कराना, प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करना और संतान को देना, ये 4 चीजें 2026 में बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तो करके सब कुछ रखेंगे ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में आकर के भागवत की रसमयी कथा करूं, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।